हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मॉक एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉप 20 क्वेश्चन का सेट है। तो इसको अच्छे से वीडियो देखना है और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का और पेपर काफी लेंदी और कैलकुलेटिव आ रहा है, तो आपको अपनी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी करनी होगी एग्जाम में जाने से पहले। तो एक बार जिसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इसके सारे क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है और फिर एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 8 persons A, B, C, D, M and O and P sit in a two vertical parallel row R1 and R2 such that the person in R1 face east direction and the person in R2 face west direction। इसमें ये बोल रहा है कि 8 पर्सन है और ये दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, जिसमें रो 1 का नाम R1 है और रो 2 का नाम R2 है। अब देखिए, जो रो R1 है वो ईस्ट की तरफ देखता है और R2 जो है वो वेस्ट की तरफ देखता है। जनरली क्या होता है कि हम जब भी पैरेलल रो की या फिर हम लीनियर रो की क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, या तो नॉर्थ फेसिंग मिलता है या नॉर्थ साउथ मिलता है या साउथ फेसिंग मिलता है। जनरली ईस्ट वेस्ट नहीं मिलता है, तो हमें ईस्ट वेस्ट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है कि इसको नॉर्थ और साउथ की तरफ कंसिडर कर लेना है। ठीक है, यानी कि इसमें ईस्ट को हम नॉर्थ की तरह कंसिडर करेंगे और वेस्ट को हम साउथ की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि R2 इज वेस्ट टू R1। ठीक है, सेम वही चीजें हैं कि R2 को क्या करना है, हमें साउथ की तरफ दिखाना है और R1 को ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम रो बना लेते हैं। ये हमारा R2 हो गया और ये R1 हो गया। दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, R2 हो गया, R2 और ये हो गया R1। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sits second to the left of the one who sits opposite to B। साइड में नोट कर लेते हैं। A sits second the one who sits opposite to B। B के जो अपोजिट में बैठता है उसके सेकंड लेफ्ट में A बैठता है। ठीक है, एंड नीदर P nor N sits opposite to B। ना तो P और ना ही N B के अपोजिट में बैठते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन C एंड B। B और C के बीच में दो लोग बैठते हैं। O सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। O जो है D के इमीडिएट लेफ्ट बैठता है। एंड D डजंट सिट्स R2 इन रो ऑफ R2। D जो है R2 रो में नहीं बैठता। D जो है इस रो में नहीं बैठता। ठीक है, अब as many person sits to the right of O as left of M। जितने राइट होंगे, राइट ऑफ O हैं, उतने ही लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, एंड P doesn't sits opposite to C। हमारे पास ये इतनी इंफॉर्मेशन है और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ रहा नहीं। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इस वाली लाइन में ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसको पहले क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए को अगर हम R2 में बिठाते हैं, ए को अगर R2 में बिठाते हैं ये चीज बनेगा, क्योंकि हमेशा जो साउथ की तरफ देखता है उसका राइट लेफ्ट नॉर्थ की तरफ जो देखता है उसके अपोजिट होता है। ठीक है, सेम चीज इस वाली पॉसिबिलिटी में भी देख लेते हैं। अब इसमें रो R1 में इसको बिठा के देखते हैं। ए को यहाँ बिठाते हैं, देन यहाँ पे B। अब B और C के बीच में दो लोग हैं, तो ये राइट तो जाए, लेफ्ट तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, सेम चीज इसमें भी करेंगे। लेफ्ट तो नहीं जाएगा तो हम राइट बिठाएंगे C। ठीक है, अब चलिए, अब दिया है एक और चीज यहाँ पे O और D के बारे में, और D जो है इस रो में नहीं है, तो यानी कि O यहाँ हो जाएगा और D यहाँ हो जाएगा। सेम चीज इसमें करेंगे, O यहाँ हो जाएगा और D यहाँ हो जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन हो गया। अब ये देखते हैं, जितने राइट होंगे O के 1 2 उतने ही लेफ्ट होंगे M के। ठीक है, जितने राइट होंगे O के उतने ही राइट होंगे M के, सॉरी उतने ही लेफ्ट होंगे M के। अब C
सी के अपोजिट पी नहीं होगा, ठीक है, और बी के अपोजिट पी एन नहीं होगा। पी और एन हमारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटी बच रही है और दोनों के पास ही पी एन जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो एलिमिनेट हो गया। अब ये चीज हमारे पास आता है, तो सी को पी को तो यहाँ पे बिठाएंगे नहीं, तो पी यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा एन, और पी की प्लेसिंग क्या हो गई यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये फाइनल अरेंजमेंट है। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसके बिहाफ पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि हु सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू, यानी कि जो फर्स्ट वाला है ना सेकंड वाले के एडजेसेंट के अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चंस के कहने का मतलब ये है। तो अब हम देखते हैं कि जो P है इसके एडजेसेंट C और M ये दोनों है, इन दोनों में से किसी के अपोजिट D है नहीं। सेकंड देखते हैं जो A है, A यहाँ पे है, इसके एडजेसेंट N और O, इसमें से कोई अपोजिट है O नहीं है, तो ये भी नहीं है। N देख लेते हैं, N के एडजेसेंट A और A के अपोजिट P नहीं। अब ये वाला देख लेते हैं D के एडजेसेंट O और O के अपोजिट M, यानी कि ये वाला फुलफिल कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया D। ये भी चेक कर लेते हैं, P है, P का एडजेसेंट C और M है, C और M में से किसी के अपोजिट A है नहीं, तो आंसर क्या हो गया D, ऑप्शन D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, the one who sits immediate right of M sits opposite which of the following option, ठीक है, which of the following person। तो जो M के इमीडिएट राइट है उसके अपोजिट कौन बैठता है, M के इमीडिएट राइट P के अपोजिट A, तो आंसर क्या है A, ठीक है। चलिए, four of the following person are related to one another in a some way and the one who does not belong to the group। तो बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन है। चार एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और एक जो है उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, पी एम ए सी बी, पी एम ए सी, पी एम ए सी बी, ये चारों एक ग्रुप के हैं और ए जो है डिफरेंट है, तो आंसर क्या है ए, ठीक है, ये रो 1 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेस, ओ का जो इमीडिएट नेबर है ये, इनका फेसिंग किसके साथ है, ठीक है, किसको ये फेस करते हैं। तो पहले तो ओ का इमीडिएट नेबर देख लेते हैं, ओ की इमीडिएट नेबर कौन है, एक तो एन है और एक ओ का इमीडिएट नेबर ए और डी है। ए और डी को फेस कौन कर रहा है, पी और बी, तो आंसर पी और बी होना चाहिए। तो पी और बी किस में दिया हुआ है, तो पी और बी दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए, as many persons sits through the left of D as the left of whom, जितने लेफ्ट हैं डी के उतने ही लेफ्ट है किसके, तो देखते हैं जितने लेफ्ट हैं डी के 1 2 3 उतने ही लेफ्ट किसके हैं सी के, तो आंसर क्या है सी, ठीक है। समझ आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो 5 क्वेश्चन उसके भी आप पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, ये सिलॉक्स से रिलेटेड है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि सम ग्रुप इज talent, only a few talent is recorded and only a few ready is record, ये रेडी है और ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या क्या है कि ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या है रॉन्ग, ठीक है। सम टैलेंट इज नॉट रिकॉर्ड, ये बिल्कुल सही है। सम रेडी बीइंग टैलेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी क्या है सही, ठीक है। तो
कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिलॉक्स है। ओनली डिनर इज फूड, तो इसको हम क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं, यानी कि ऑल फूड इज डिनर। ठीक है, और इसका किसी के भी साथ एक्सेप्ट डी नेगेटिव रिलेशन जाएगा। ठीक है, सम डिनर इज फ्रूट, सम डिनर इज फ्रूट, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स इज लंच। चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन कि सम लंच कैन नेवर बी फूड, सम लंच कैन नेवर बी, ये रहा, ये फूड है ताकि कंफ्यूज ना हो, और ये फ्रूट्स है। ठीक है, सम लंच कैन नेवर बी फूड, ये है, सही है। कुछ क्या? वैसे तो बिल्कुल ही नहीं है, अगर कुछ की बात की तो कुछ तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया? ये ट्रू है। ठीक है, ऑल लंच बिंग डिनर, ऑल लंच बिंग डिनर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। ऑल फ्रूट्स इज लंच, ऑल फ्रूट्स इज लंच, सारे फ्रूट्स के बारे में हमें नहीं पता, तो आंसर क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये राइट है। तो ये 8वां क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। तो आर से, आर बड़ा के, आर से हमें के की तरफ जाना है, तो आर से हम जाएंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर जेड, तो हम यहीं पे नहीं जा सकते, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। ई ग्रेटर देन पी, ई से कहाँ जाना है? पी की तरफ जाना है, तो ई से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले जेड के पास, और जेड से पी, तो ये क्या है? सही है। थर्ड है जेड बड़ा बराबर एम, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो जेड से हमें कहाँ जाना है? एम की तरफ, ये सिंबल नहीं आना चाहिए। तो सेकंड क्या है? सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ पे कार्बन को लिखा गया है एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स आई वाई एल एम, इमर्स को लिखा गया है बी एन बी आई टी बी, तो टर्की को क्या लिखा गया है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सी यहाँ दिख रहा है साफ साफ की अपोजिट है, तो यानी कि ये इसके अपोजिट जा रहा है, और एक्स वाई जेड ए, ये जो है 3 लेटर पहले जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, समझ में आएगा तब। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको लिखते हैं टी ओ आर क्यू यू पी, टी, और यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट अपोजिट लिख रहे हैं इसके बदले में, और वॉवेल को क्या कर रहे हैं? 3 लेटर प्रिसीडिंग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सोनेंट है, अपोजिट क्या हो जाएगा? जी। वॉवेल है, 3 लेटर पहले जाएंगे, तो ओ से 3 पहले जाएंगे, तो 1 2 3 एल। आर कॉन्सोनेंट है, अपोजिट क्या होगा? आई। क्यू कॉन्सोनेंट, अपोजिट जे। यू 3 लेटर पहले जाना पड़ेगा, 1 2 1 2 3 आर। और ई भी है, पहले जाना पड़ेगा 1 2 3 पी। देखते हैं ऐसा कोई वर्ड है, जी एल आई जे आर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 7 boys PQ RST UV scored different mark in an English test out of 10। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेस फिक्सिंग, यहाँ पे प्लेस फिक्स कर लेते हैं 7% की। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड यू स्कोर 3 मार्क्स, यू जो है, यू को 3 मार्क्स मिलता है, और टी जो है स्कोर 3 टाइम्स ऑफ यू,
यानी कि इसका 3 टाइम है तो 9 हो जाएगा। एंड एस स्कोर मोर देन टी। अब एस जो है वो टी से ज्यादा है, तो टी से ज्यादा 10 से ज्यादा आना भी नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है एस जो है यहाँ पे होगा और इसके मार्क्स कितने हो गए 10, और टी हो गया यहाँ पे और इसके मार्क्स हो गए 9। ठीक है, अब लिखा है कि एस मोर देन टी, ये चीज हो गया। पी स्कोर 2 मार्क्स मोर देन आर, पी जो है 2 ज्यादा है आर से, बट 3 कम है, बट 3 मार्क्स लेस देन एस। अब 3 मार्क्स लेस देन एस है तो यानी कि पी जो हो जाएगा 7 हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा जी 5। ठीक है, चलिए इन दोनों का मार्क्स फिक्स हो गया। अब देखते हैं क्यू स्कोर 1 मार्क्स लेसर देन आर, यानी कि क्यू हो गया 4 मार्क्स, बट 3 मार्क्स मोर देन बी, 3 मार्क्स बी से ज्यादा है, यानी कि बी का कितना हो गया 1, तो अब बी से तो कोई छोटा होगा नहीं, तो बी हो गया यहाँ पे और यू हो गया यहाँ पे, ये 1 मार्क्स, ये 3 मार्क्स, अब 3 हो गया और 3 यहाँ प्लेस ही बच रहा है, तो यानी कि पी सबसे बड़ा है इन तीनों में, पी हो गया 7 और आर हो गया 5 एंड देन क्यू हो गया 4। ठीक है, तो ये इनकी रैंकिंग फिक्स हो गई। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हु स्कोर थर्ड लोवेस्ट मार्क्स, फर्स्ट लोवेस्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर क्या है क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बॉयज स्कोर मोर देन यू, यू से कितने ज्यादा हैं ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट है, आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय पी क्यू एंड बी, पी क्यू एंड बी, 7 4 एंड 1, यानी 4 और 1 5 और 7 12 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 मार्क्स, तो आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, चलिए ये नंबर बेस्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। 7 1 8 2 7 6 5 3 2। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द डिजिट आर देयर इन द नंबर which has as many digit between them in the number both forward and backward। इस इन नंबर्स के बीच में देखना है कि सेम उतने ही नंबर्स आ रहे हैं जितने की एक्चुअल में उतने ही नंबर के बीच में उतने नंबर्स आते हैं या नहीं, तो ये चीज बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही साइड से हम देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो 7 से देखते हैं, 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 2 3 4 5, एक ये मिला 7 8 9 6 7 8 5 6 7 3 2 9 2 3, एक बैकवर्ड मिला हमें यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी मिला 2 से ही मिला है 9 10। चलिए 3 4 5 6 7 8, 3 से भी मिला 5 6, 5 से मिला 5 से 7 भी मिला 5 6 7 8 9, 6 से मिला 6 7 8 9 7 8 9 10 2 3 4 5 8, अब कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए 7, तो आंसर कितना हो गया 7। चलिए 5 क्वेश्चन का सेट है, इसको देखते हैं। ये पजल है, बॉक्स बेस्ड पजल है। 6 boxes R, S, T, U, B and W are kept one above another such that bottommost box is number 1 and topmost is number 6 and each box contain different fruits such as apple, mango, guava, lychee, kiwi and orange। 6 बॉक्स हैं और 6 एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, इनका नाम मेंशन किया गया है और ये अलग अलग फ्रूट्स कंटेन करते हैं। तो बॉक्स को फिक्स कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6। The box which contain orange kept is in even number box।
तो जो ऑरेंज है वो इवन नंबर बॉक्स पे है, यानी कि या तो 2 पे होगा या 4 पे होगा या फिर 6 पे होगा। Only two boxes are kept between which contain orange and U. Orange और U के बीच में 2 लोग हैं, यानी 1 to U, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे U and 1 to, ठीक है। V is kept 2 box above U. V जो है U के सेकंड ऊपर है, यहाँ तो है नहीं बॉक्स, तो ये एलिमिनेट हो गया। Only 2 box are kept between which contain kiwi and V. kiwi और V के बीच में 2 लोग हैं, तो V 1 to kiwi, V 1 to kiwi. T is kept 2 box above the one which contain guava. T जो है वो guava के सेकंड ऊपर है, ठीक है। And as many box are kept above T below S. W contain neither kiwi nor guava, and neither S nor T lychee. T doesn't contain मैंगो। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चलिए, तो टी और गुआवा देखते हैं। टी को अगर हम यहाँ करते हैं तो गुआवा यहाँ नहीं आएगा, टी को यहाँ करते हैं तो गुआवा यहाँ पे आएगा, और कहीं पे भी टी को नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे टी को करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा गुआवा। टी के जितना ऊपर होगा उतने ही एस के नीचे होगा, ठीक है। सेम चीज इसमें भी करते हैं, टी को यहाँ करते हैं तो गुआवा यहाँ पे होगा, और टी यहाँ हो गया तो एस यहाँ हो जाएगा। और कहीं देख लेते हैं एक बार करके, टी को यहाँ करेंगे और कहीं नहीं होगा, तो यानी कि टी को यहाँ करते हैं देन गुआवा यहाँ पे होगा और एस हो जाएगा यहाँ पे। अब डब्लू को कीवी और गुआवा पसंद नहीं है, डब्लू को कीवी और गुआवा पसंद नहीं है। कीवी और गुआवा यही 2 प्लेस बचता है डब्लू के लिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो गई। तो अब इसमें देखते हैं डब्लू कहाँ जाएगा, ऑरेंज के पास। अब टी, एस और टी लीची पसंद नहीं है, एस और टी को लीची पसंद नहीं है, तो लीची हो जाएगा जू के पास। एंड टी को मैंगो पसंद नहीं है, तो मैंगो एस के पास हो गया। एक नाम और क्या बच रहा है, आर, आर बच रहा है, तो आर हो गया कीवी के पास। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसके भी आप पे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन गुआवा। गुआवा के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3। आंसर क्या है, 3। द बॉक्स विच कंटेन फ्रूट्स अबव डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के ऊपर ऐसे कितने बॉक्स हैं जो फ्रूट्स रखते हैं, वो फ्रूट्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू के ऊपर एक तो कीवी है और दूसरा कौन सा फ्रूट्स बच रहा है, मैंगो हो गया, एप्पल, कीवी और एप्पल। तो देखते हैं कीवी और एप्पल, यानी कि सी और डी। एज मेनी बॉक्स आर केप्ट अबव एज बिलो द बॉक्स विच कंटेन। सेम उतने ही बॉक्स होना चाहिए, जितने एस के ऊपर उतने ही होना चाहिए जितने की कंटेंट, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया है पहले वाले के उतने ही ऊपर होना चाहिए जितने दूसरे वाले के नीचे होना चाहिए। तो एस और एप्पल देख लेते हैं, एस और एप्पल का कॉम्बिनेशन से ये क्या, एस यहाँ पे होगा और एप्पल यहाँ पे, तो ये सही है, जितने इसके नीचे हैं उतने इसके ऊपर है। और कोई है, वी और ऑरेंज देख लेते हैं, वी और ऑरेंज, यानी कि वी के जितने ऊपर होगा ऑरेंज के उतने नीचे होगा। वी के जितने 1 2 3 ऑरेंज, ये भी सही है। थर्ड है टी के जितने ऊपर एम के उतने ही नीचे, टी के जितने ऊपर एम के उतने ही नीचे। टी के जितने ऊपर मैंगो के उतने ही नीचे, ये भी सही है। तो आंसर क्या है, और। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन वी एंड द वन हु कंटेन एप्पल। वी और एप्पल के बीच में कितने हैं? वी और एप्पल के बीच में एक ऑरेंज, तो आंसर क्या है? 1। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देयर आर 8 FGHIJKLM members in a family of 3 generation। नाम पढ़ते हैं, इनका फैमिली ट्री बनाते हैं। M is mother-in-law of L, तो M जो है मदर इन लॉ है L की। L has 2 children। L has 2 children। L doesn't have siblings। J is sister-in-law of L। L के सिबलिंग्स नहीं है, जाहिर सी बात है कि J इस साइड होगी, ठीक है। एंड G is the only sibling of J, यानी कि G यहाँ पे होगी। G is nephew of I, ठीक है। ये मेल है तो ये फीमेल होगी। I is brother in law of F। I जो है ब्रदर इन लॉ है, F है, फीमेल हो जाएगी। एंड K is only grandson of F। K is only grandson of F, तो इसकी सिस्टर भी हो जाएगी। नाम एक और क्या बच रहा है? H, ठीक है। हमारे पास 8 पर्सन है और 8 ये फिक्स हो गया इनका। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ इज H रिलेटेड टू M। H जो है M से कैसे रिलेट करता है? तो H क्या है? ग्रैंड डॉटर। आंसर क्या हो गया? ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितने मेल मेंबर्स हैं? 1, 2 एंड ये मेल मेंबर है 3। कितना हो गया? 1, 2 एंड 3, तो आंसर कितना हो गया? 3। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट है। इसको एक बार फिर आप वापस से अपने से सॉल्व करके देखना है और प्रैक्टिस करना है। तो बस ठीक है, थैंक यू।